नमस्कार बच्चों। अब से पहले तक हमने कवि सूरदास के जो 6 पद अपने पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं उनके 4 हमने पढ़ लिए थे और अब जो 2 हैं उनका अध्ययन करेंगे हम आज। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों का जान लेते हैं। निर्गुण का होता है निर्गुण का निराकार ईश्वर, और बासी का होता है निवास करना, और हंसी का हंसना, सोह का होता है सौगंध, बूझती का पूछना, जनक का पिता होता ही है, जननी का माता होता है, और वर्ण का वर्ण, भैंस का स्वरूप, रस यानी होता है आनंद, अभिलाष यानी रुचि होना, और एक गासी का होता है झूठ, मौन का चुप, ठग यानी ठगासा, मति का होता है बुद्धि, और नासी का होता है नष्ट होना। बिन यानी बिना, गोपाल यानी श्री कृष्ण, ब्रीन का आप लिखिए शत्रु, और शीतल यानी आनंददायी, शीतल विषम का होता है भयंकर, ज्वाला यानी ज्वाला, पुंज यानी लपटें, वर्था का व्यर्थ, जमुना का यमुना, का पक्षी होता है, और अली का यहाँ लिखिए आप भंवरा, गुंजे का गुनगुनाना या गुंजार करना, पवन का पानी, पवन का पानी, पवन का हवा, पानी का पानी, घनसार का आप लिखिए कपूर, संजीवनी का बादल, दधिसुत का चंद्रमा, भानु का सूर्य, और भुंजे का जलाना, माधव का श्री कृष्ण, विरह कदन का होता है घोर कष्ट, लुंजे का आप लिखिए विकलांग, और मक्का मार्ग, जोत का देखना, आँखें यानी आँखें, ब्रन यानी रंग, और गुंज यानी गुंजा, एक रत्ती होती है जो सोना चांदी को तोलने के लिए काम में पहले लिया जाता था। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि जब बार बार उद्धव गोपी से कहते हैं कि आप निर्गुण ईश्वर की भक्ति कीजिए, तो गोपियाँ पूछती हैं कि चलो आप निर्गुण ईश्वर का परिचय दीजिए कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसा रंग रूप है। तो वो कहती हैं, सेकंड पंक्ति से मैं शुरुआत करनी है कि हे उद्धव, हंसी समझाइए, आप हमें हंसकर या खुशी खुशी समझाइए, सोह दे बूझती सांस, हम आपको सौगंध देकर सच जानना चाहती हैं, नए हंसी, कोई हंसी नहीं कर रही है, कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि जो निर्गुण ईश्वर है वो कौन, कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहने वाले हैं। को है जनक, उनके पिता कौन है, जननी को कैयत, उनकी माता किसको कहते हैं, कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है, को दासी, उनकी सेविका कौन है, कैसो वर्ण, कैसा उनका रंग रूप है, भैंस है कैसो, कैसा उनका स्वरूप है, मतलब वेशभूषा है, के ही रस में बिलासी, और किस कार्य में उनकी रुचि है। फिर है कि पावे कहेगो गासी, अगर आप इनके बारे में कुछ झूठ कहेंगे तो पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे, तो आप जो काम करोगे उसका जो फल है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब गोपी के मुख से ये बातें सुनकर क्या हालत हुई उद्धव की। सूरदासी कहते हैं कि सुनत मौन हवे, कि गोपियों के मुख से ये बातें सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गए, ठग्यो सो, अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे, और उनको ऐसा लगा कि जैसे सबे मति नासी, कि उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई हो। आगे है कि बिना श्री कृष्ण के, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि बिना श्री कृष्ण के बेरिन भी कुंजे, ये कुंज है ये हमारे लिए शत्रु की तरह हो गई है। तब ये लता लगती थी शीतल, जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो ये लताएं हमें बड़ी ही शीतलदायी या सुखदायी लगा करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब हमारे लिए भयंकर एक आग की लपटों की भांति दुखदायी हो गई है। श्री कृष्ण के बिना व्यर्था बहती जमुना, यानी यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना, और भावों का गुनगुनाना, ये सभी हमें व्यर्थ ही लग रहे हैं। पानी, हवा, कपूर, बादल, चंद्रमा, ये सब किसके प्रतीक हैं, शीतलता के। लेकिन श्री कृष्ण के बिना ये सभी भानु भई भुंजे, सूर्य की किरणों की भांति हमें जला रही हैं। अंत में कहते हैं कि हे उद्धव, कहियो माधव सो, कि आप मथुरा जाकर कृष्ण से कहना कि सो विरह कदर करी मारत लुंजे, की उनके विरह के कारण से हम एक विकलांग की भांति हो गई हैं, हमें एक लकवा मार गया, एक विकलांग से हो गए, असक्त हो गई हैं। अंत में कहती हैं गोपियाँ, सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि प्रभु को मग जो तकिया, कि श्री कृष्ण के लौट कर आने का इंतजार करते हुए हमारी आंखों का जो रंग है वो गुंजा की भांति एकदम लाल हो गए हैं। निरंतर के दुख में आंसू बहाने से हमारी आंखों का रंग है वो लाल हो गया है। एक बार दोबारा देखना कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव,
हमें आप हंसकर समझाइए, हम आपको सौगंध देकर सच पूछ रही हैं, कोई हंसी नहीं कर रही, कोई मजाक नहीं कर रही हैं कि आप हमें उन निर्गुण ये बताइए कि वो निर्गुण ईश्वर हैं, वो कौन से देश के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं, उनके पिता कौन हैं, उनकी माता किसको कहते हैं, उनकी पत्नी कौन है, और उनकी सेविका या दासी कौन है, कैसा उनका रंग रूप है, कैसे वो वस्त्र पहनते हैं, और किन कार्यों में उनकी रुचि है। अगर आप इनसे समझ कोई बात झूठ कहेंगे तो उनका जो फल है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। गोपे के मुख से ये बातें सुनकर उद्धव बिल्कुल चुप रह गए और अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे उनकी सारी बुद्धि, सारा ज्ञान नष्ट हो गया हो। ये कह सकते हैं कि उनके पास गोपियों के प्रश्नों के कोई जवाब नहीं था। अंत के पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, अपनी विरह व्यथा व्यक्त कर रही हैं कि बिना श्री कृष्ण के ये जो कुंज हैं गोकुल की, ये एक शत्रु की भांति हो गई हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो ये सभी लताएं हमें एक शीतलता देने वाली, सुख देने वाली लगा करती थी, लेकिन अब ये भयंकर आग के लपटों की भांति बड़ी दुखदायी हमारे लिए हो गई हैं। श्री कृष्ण के बिना यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना और भावरों का गुनगुनाना, ये सभी हमें व्यर्थ ही लगती है। पानी, हवा, कपूर, बादल, चंद्रमा, ये सब एक शीतलता देने वाले हैं, लेकिन उन श्री कृष्ण के बिना ये सूर्य की किरणों की भांति हमें जला रही हैं। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से कहना कि उनके जो वीर्य व्यथा है, उन कारण से हमारा जो शरीर है वो एक विकलांग की भांति हो गया है। हम बिल्कुल असक्त हो गया, हमारा शरीर कमजोर हो गया है। अंत में कवि सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि प्रभु को मग जो श्री कृष्ण के मार्ग का इंतजार करते करते, उनके लौट कर आने का इंतजार करते हुए एवं निरंतर आंखों से आंसू बहने के कारण से हमारी आंखों का जो रंग है वो बिल्कुल चटक लाल रंग का हो गया है। इस तरह से हमारा जो ये पाठ है सूरदास का, ये आज कंप्लीट है। एक काम हम कर लेते हैं कि जो दो पार्ट अपने पूरे हो चुके हैं, और मैं अगले वीडियो से आपको जो हमने संत वाला पाठ पढ़ा था, कबीर, तुलसी और कृपाराम का, तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर उनको इसमें शो कर दूंगा, जिसे आप जो संदर्भ है, प्रसंग है और विशेष है, आप उनको कर लें। जो ग्रह कार्य है वो भी आपका साथ साथ हो जाए, ताकि बाद में पेंडिंग ना हो। तो एक बार तो इस पूरे पाठ की हम बाद में रिविजन कर लेंगे, दोनों पाठों का ही, लेकिन इससे पहले जो हम कल से या अगले वीडियो से जो इनके जो संदर्भ है, प्रसंग हैं और विशेष हैं, वो मैं आपको नोट करवा दूंगा, ताकि जो गृह कार्य आप करते रहें और जो कुछ समस्याएं हैं उनको भी आप हल कर सकें। और एक बार समझ में नहीं आता है तो आप दो बार वीडियो को देखें, बार बार देखें, अवश्य समझ में आ जाएगा। मेरा प्रयास तो ये रहता है कि जो भी समस्याएं हैं आपकी दूर की जाए। और इस पाठ में अगर हम देखें तो ये पंक्ति थी, ये अच्छी है जो बताई, एक पंक्ति ये भी अच्छी है, क्योंकि इसमें ये बताया था कि गोपियाँ उद्धव से कह रही थी कि जो उद्धव गोपियों को निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने का संदेश देने का प्रयास कर रहे थे, तो गोपियाँ ये कहने का प्रयास कर रही थी कि आप जो प्रयास कर रहे हैं ये व्यर्थ हैं, क्योंकि जो नाव है वो पानी में चलती है, रेत में नहीं। तो वो कहते हैं कि कवि सूरदास गोपियों के मतलब से कहा था कि सीकत हटी नाव चलायो रे, चलायो, कि आप रेत में हठपूर्वक जिद से नाव चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नाव कौन सी है? निर्गुण ईश्वर की जो सीख दे रहे थे वो है। और सरिता क्या है? जो उनके गोपियों के मन में जो ग्रहण करने की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, उसके लिए है। तो इच्छा शक्ति है वो सूख चुकी है, जो नदी सूख चुकी है, जो इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। तो अब उसमें आप जो आपके योग के संदेश रूपी नाव है, ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और नाव, और इस योग रूपी नाव को चलाने के लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है। तो आपका जो प्रयास है, आप हठपूर्वक जो ये निर्गुण ईश्वर की भक्ति का प्रयास करें देने की, ये आपका प्रयास व्यर्थ है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ये पंक्ति भी एक मोस्ट है। और बाकी आप पढ़िएगा।